और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सिलाको स्थित सुगंध पौधा केंद्र में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ किया। इस दौरान कई जिलों में सैटेलाइट सेंटर और प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगंध खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उत्तराखंड की महक दुनिया तक पहुंचेगी। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत 2026-36 नई महक नीति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इससे जो है हमारे किसानों को बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सीधे लाभ होगा। वो इस सघन खेती से जुड़ेंगे और आज जो संख्या हमारी 20-25 हजार है, वो आने वाले समय में हमने जो लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख किसान इस सघन खेती से जुड़े। और जो आज हमारा इसका टर्नओवर है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। इस टर्नओवर को भी हम 10-12 गुना यानी कि 12-13 हजार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से सघन के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की खेतियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं जिनका उपयोग सघन के क्षेत्र में होता है और उनका उत्पादन होगा। तो सघन के क्षेत्र में भी हम पूरे देश के लिए एक उदाहरण हमारा राज्य इस क्षेत्र में बनेगा और इससे हमारे किसानों को भी भरपूर लाभ भी होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और विकास भी होगा, तेजी से रोजगार भी बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पौड़ी जनपद के कंडोलिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही युवाओं में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने खेलों को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बताते हुए पौड़ी को हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे लिए बड़ा ही प्रसन्नता का पल है कि हम लोगों ने आज गढ़वाल में सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ किया है और हमें पूरा विश्वास है जब हम इसका समारोह करेंगे तब बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे युवाओं की सूची होगी जिनमें प्रतिभा है, जो देश और विदेश में गढ़वाल का नाम जाके रोशन कर सकेंगे, जो खेलों में और आगे बढ़ सकेंगे। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए जो जो संसाधनों की आवश्यकता है वह सब किया जाएगा। और आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा निकलने वाले हैं जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि कॉमनवेल्थ तक में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मैंने बहुत सारी मांगे माननीय मंत्री जी के सामने रखी हैं। पौली के जो स्कीइंग और वहाँ के स्नो स्पोर्ट्स के आइस स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने भी इसमें सहमति दी है और पौड़ी में और बहुत सारे हम लोग अधिष्ठानों की शुरुआत करने की तैयारी करेंगे। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद बलोनी जी ने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा। इस आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला। इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं ने इस सांसद खेल महोत्सव में भाग लेकर मोदी जी की खेल संस्कृति को बढ़ावा देंगे। यहाँ के युवाओं में स्पोर्ट्स स्पिरिट देख के मैं अवश्य कहूँगा कि आने वाले दिनों में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के युवा स्पोर्ट्स में अपनी कैरियर बना के गढ़वाल, उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी 14 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचेंगे। इसकी जानकारी भाजपा नेता व सलाहकार मंडी समिति के मनोज जोशी ने दी है। मनोज जोशी ने बताया है कि कोश्यारी 14 दिसंबर को नैनीताल सरस्वती शिक्षा मंदिर स्कूल का दौरा करेंगे, जहां विगत दिनों भयंकर आग लगने से पूरा स्कूल जलकर राख हो गया था और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों से मुलाकात कर जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे।
रामनगर कोर्ट परिसर में शनिवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बिजली और पानी के बिल कम या फिर माफ होने की अफवाह के चलते सैकड़ों लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंच गए। बाद में पता चला कि सोशल मीडिया और मौखिक चर्चाओं के जरिए गलत सूचना फैलाई गई थी, जिसके कारण आम जनता भ्रमित होकर कोर्ट पहुंची। मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि रामनगर कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य बिजली पानी के सामान्य बिलों को कम करना या माफ करना नहीं है। मामले की आप राष्ट्रीय लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें कि गाड़ियों के चालान का भुगतान करने का है कि चालान अपने आदमी निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 60 एक्साइज एक्ट है, उसमें कोई आदमी आए तो अपना कन्फेस करके मामले को निपटा सकते हैं। तो उसी की ये भीड़ चल रही है, लेकिन कुछ लोगों में ये अफवाह फैल गई है कि बिजली पानी के जो बिलों का उसको कम करने के लिए भी लोक अदालत लग रही है। कोई न्यूज वायरल हो गई ऐसी। और इसके अलावा क्या है कि अधिकांश जो चालान हुए हैं वो गाड़ियों के वर्चुअल कोर्ट के हुए हैं। आज 13 दिसंबर है, राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है 13 दिसंबर को, पूरे देश में लगती है। लेकिन यहाँ इस समय पूरे क्षेत्र में एक अफवाह फैल गई कि जो रेगुलर बिल हैं पानी के और बिजली के, उनमें भी छूट हो सकती है। इसको लेकर यहाँ आज हजारों आदमी यहाँ आ गए हैं कोर्ट में। लेकिन जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन चीजों को विचारण होना है वो केवल बिजली चोरी या जो बिजली विभाग से जो मुकदमेबाजी चल रही है या जो जिनके ऊपर जुर्माने लगे हुए हैं, केवल वही बिल जो है कंसीडर किए जाएंगे, वो भी नैनीताल में। और रामनगर में, यहाँ रामनगर की कोर्ट में ऐसा कोई भी मसला जो है विचारण करने के लिए यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है। लोगों में अफवाह है और यहाँ हजारों आदमी इकट्ठा हो गए हैं। हम यहाँ पे पानी के बिल के सुन के आए थे, पानी के बिल जमा हो रहे हैं और चालान माफ हो रहे हैं। इस चक्कर में यहाँ कोर्ट में पहुंचे थे। यहाँ पे कह रहे हैं जिनके नोटिस आए हुए वही चालान माफ होंगे। भाई अभी कोई जैसे नोटिस नहीं है उनके नहीं हो पाएंगे। हाँ, सस्ता हो जाएगा इस हमारे कोर्ट में आए थे चालान। मोहम्मद फरीद है, मैं टेम्पो चालक हूँ। मेरा आमडंडा में 5000 रुपये का चालान हो रखा है, तो मैंने सोचा आज लोक अदालत का दिन है, इसमें कम हो जाएगा कुछ परसेंट में। मतलब ये सुना था हमने कि 20% भरना पड़ेगा जो चालान हुआ है, तो इस वजह से मैं आया था यहाँ। पता लगा कि वो नैनीताल में हो रहा है। मतलब कमी हो जाएगी, इसलिए ये सब आए। अब यहाँ बेचारे सब ये लोग कहाँ से आई होगी। ऑनलाइन आ रहे हैं। आप लोग क्यों आए? मतलब कमी हो जाएगी, इसलिए ये सब आए। अब यहाँ बेचारे सब ये लोग कहाँ से आई होगी। लालकुआ के बेरी पड़ाव स्थित एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तैनात बस चालक भास्कर पंत द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। चालक ने मानसिक उत्पीड़न, बस चालक होने के बावजूद मजदूरी कराए जाने और विरोध करने पर बिना सूचना सेवा से पृथक करने का आरोप लगाते हुए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई है। तो वही शिकायतकर्ता का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने उनसे ईंट बजरी ढोने जैसे कार्य कराए। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से हटा दिया गया, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। वहीं इसके जवाब में स्कूल प्रबंधन ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और हितों को देखते हुए चालक को तत्काल प्रभाव से परिवहन संबंधी दायित्वों से मुक्त करा दिया गया है। साथ ही उन्हें नवंबर 2025 तक का बकाया वेतन बुलाकर दिए जाने की बात कही गई है। वहीं पूरे प्रकरण की जांच अब L2 स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। ये एवरग्रीन स्कूल है, इमोर्टल स्कूल है। दोनों में मैं तो ठीक है, मैं तो वैसे भी मना कर ही देता था काम के लिए, उसके बाद भी कहते थे। मेरे साथ साथ जो और ड्राइवर हैं, कंडक्टर है, उनसे भी काम कराया जाता है, ड्राइवरों से भी काम कराया जाता है। जितने ड्राइवर हैं एवरग्रीन के हैं, उनके बाद मेरे पास फुटेज पड़ी है काम करते हुए, उनकी वीडियोस है। क्योंकि जल्द से जल्द जो भी हो सही से अच्छी से मुझे देख के गरीब ड्राइवर, हर कोई गरीब ही होता है, तो उसकी जितने भी ड्राइवर हैं हर किसी से काम कराया जा रहा है। तो
अगली बार से ये काम नहीं कराया जाएगा ड्राइवर से, किसी भी स्कूल में जहाँ भी करवाया जा रहा है नहीं करवाया जाए। भास्करपंत से अभी हमने शिकायत का पहले भी जवाब दिया हुआ है। सीएम पोर्टल से जो हमारे पास लेटर आया हुआ था, तो उसमें हमने जो है बाबत एक उसको भी कई बार फ़ोन करके बुलाया था, तो वो आया नहीं था इस बीच में। तो उसको अभी सुबह आज ही सुबह जो है उसे बुला करके बात हो गई है। शायद भास्करपंत जी दोबारा से स्कूल में रिज्वाइन करेंगे या जैसा भी है। अभी फ़िलहाल उनकी तरफ से जवाब पेंडिंग है, तो उसी के संबंध में कुछ गहमा-गहमी हुई थी उससे गर्मा-गर्मी, बाकी ऐसा कोई मामला था नहीं। तो सुबह मेरे ख्याल से उसे डांटा हुआ कि सुबह टाइम से क्यों नहीं आया, तो उससे उसका थोड़ा सा तूल हो गया। कुछ वेतन भी है सर उसका? नहीं, वेतन उसका पेंडिंग है इस महीने का। उसका वेतन पेंडिंग है, क्योंकि अब तो डेट आई रही है। वेतन हम लोग वैसे भी 14-15 के आसपास देते हैं, तो आया नहीं है इस बीच में, तो आज ही आया है। तो उससे हमने कहा भी है, लेटर में भी हमने पहले लिख करके दिया है कि वो आकर के अपना वेतन प्राप्त कर ले। दिल्ली में होने वाले कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर लालकुआ बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता नवीन चंद्र दुमका ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी हार को छिपाने के लिए चुनाव आयोग पर हमला बोल रही है। उन्होंने कहा है कि जब भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है तब इल्ज़ाम चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाती है। कांग्रेस हर बार एक झूठ लेकर आती है, फिर बाद में वो झूठ का बम फुस हो जाता है। देखिए, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और उत्तराखंड में तो 2 ही पार्टियां हैं। ये उसका राजनीतिक धर्म है कि वो अपने मुद्दे उठाए, विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वोट चोर और एसआईआर के मामले में हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टियां विरोधी जाकर के थक गई। बिहार का चुनाव हो गया। लालकुआं क्षेत्र अंतर्गत हल्दूचौड़ के गंगापोरा डे ब्लॉक क्लास में नहर पाटे जाने का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। ग्रामीणों की सिंचाई व्यवस्था में जुड़े इस गंभीर प्रकरण को पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य नीमा जोशी ने प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन और कंपनी हरकत में आई है। विवाद बढ़ने पर जेडी मिनरल्स कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों की सिंचाई किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। इधर कंपनी के सीईओ नितिन मेर ने कहा कि कैनाल विभाग के साथ सामंजस्य बनाकर नहर का विधिवत निर्माण कराया जाएगा ताकि किसानों को भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो। नाम है नीमा जोशी, पूर्व बीटीसी मेंबर रही हूँ मैं। हमारा जो केनाल का पानी आता था उसमें एक राजन टोपोटी नाम के लोगों ने एक खड़िया फैक्ट्री बनाई है। वो खड़िया फैक्ट्री के अंदर पानी की जो नहर आती थी अपनी फैक्ट्री के अंदर ले चुके हैं, जिससे हम किसानों के लिए केनाल पानी नहीं आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, हमने हर विभाग में इसको दे भी रखा है, विधायक जी से भी बोला है, केनाल विभाग के आधे ऑफिस में भी जाके बोला है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस मैटर के बारे में कुछ पता नहीं था ना कि गुल टूटी है क्या है। हम तो वहाँ पे अभी हम लोगों ने लैंड ली, हम लोगों ने यहाँ पर समतलीकरण कराया होगा। अगर ऐसा कोई इशू है हमसे, अगर वो हुआ है तो हम लोग ठीक करवा देंगे उसको जल्द से जल्द। मेरी अभी विभाग से अभी मैंने फोन किया है, अभी आप लोग मुझे आज ही पता चला ये मैटर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो होने वाली है। आपको बता दें वो तारीख है 3 फरवरी। इससे पहले इस प्रकरण में 10 दिसंबर को वास्तविक प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद न्यायालय ने 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख बदलकर 3 फरवरी तय कर दी गई है, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। रेलवे ने इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए करीब 29 हेक्टेयर भूमि पर अपना स्वामित्व दावा प्रस्तुत किया है। लालकुआं कोतवाली के हल्दूचौड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पेशकारपुर बच्ची धर्मा और गोपीपुरम गांव में ग्रामीण दहशत में है। शनिवार तड़के पेशकारपुर में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलें रौंद दी और एनडी शर्मा के घर की दीवार तोड़ दी। हाथी इतने उग्र थे कि लोगों पर को दौड़ाने लगे और ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और मुआवजे की मांग की है। चेतावनी दी है कि अगर
जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। हमारा पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जब से ये जो है यहाँ पे ITBP और आपके ये अपना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो यहाँ पे बना है, तो हाथियों का जो जाने का मार्ग है वो बाधित हो चुका है। तो हाथी जो है उधर से जो पहले राजाजी नेशनल पार्क से चलता था वो सीधे जो है टनकपुर नेपाल की तरफ जाता था। तो जो मूवमेंट है, हमको यहाँ पे रहते हुए कम से कम 50 साल हो गए हैं, हमने इस पहले कभी हाथियों का आतंक यहाँ पे नहीं देखा है। लेकिन जो मूवमेंट वहाँ से रुक गया है, वो मूवमेंट जो है हाथियों का जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। हमारे वहाँ पिछले साल भी फसलों में नुकसान हुआ है। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महारैली के लिए उत्तराखंड से एक जत्था रवाना किया गया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी धापले ने मसूरी विधानसभा में कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी को शुभकामनाएं दी है और रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। मैदान में होने जा रही इस रैली के समर्थन में उत्तराखंड से बहुत उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि करीब 15 से 16 हज़ार लोग हमारे दोनों मंडलों से, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, दोनों मंडलों से इतनी संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है, जोश है और बढ़ चढ़ कर सब लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और उसके और रास्ते ढूंढे जाने चाहिए कि और क्या रास्ते हो सकते हैं सड़क को आगे बनाने के या विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के। जहाँ तक आपने वन्य जीवन और मानव के बीच संघर्ष की बात कही, सरकार के पास इच्छा शक्ति का नितांत अभाव है। सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो संसाधन हैं, उनका दोहन प्रदेश के लोगों के पक्ष में नहीं बल्कि सिर्फ अपने हितों में करना चाह रही है और वही काम सरकार कर रही है। उसी काम में सरकार लगी हुई है। 14 गाड़ियाँ आज जा रही है क्योंकि कई लोग सुबह ही दूर दराज के लोग, जैसे मसूरी से आज हमारे नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में निकल रही है। तो इस तरह से हमारे अभी 48 गाड़ियाँ जा रही हैं और सुबह हम लोगों ने वहाँ पर सभी ने असेंबल होने के लिए बोल रखा है बड़ी चौक में। वहाँ पर कल सुबह 5 बजे सब असेंबल होकर वहाँ से फिर हम लोग रवाना होंगे।